नमस्कार। आज का सवाल है क्या क्या प्यार सिर्फ एक व्यक्ति के लिए हो सकता है या एक पर्सन के लिए हो सकता है? सबसे अच्छा सवाल है। और सबसे ज्यादा प्यार प्रेम भगवान श्री कृष्ण के पास था और वो प्रेम हर जगह दिखता है। माँ के लिए भी उतना ही प्रेम, मैया यशोधरा के लिए, सुदामा के लिए भी उतना ही प्रेम, गोपियों के लिए उतना ही प्रेम, अर्जुन के लिए उतना ही प्रेम, कौरव के लिए भी प्रेम था। हर स्थिति में धृतराष्ट्र को समझाने का भगवान ने कोशिश किया और किसी तरह शांति का रास्ता निकल जाए, इसके लिए स्वयं भगवान शांति दूत बन के गए थे। बोले, हे राजन, हमें 5 राज्य नहीं चाहिए, हमें 5 गांव भी दे दो तो हम युद्ध नहीं करेंगे। हम जो कहेंगे वो बात मान जाएंगे पांडव, सिर्फ हमें 5 गांव दे दो। पर दुर्योधन ने धृतराष्ट्र का एक नहीं चलने दिया। परिणाम स्वरूप 5 गांव भी धृतराष्ट्र नहीं दे सका और युद्ध को नहीं टाला जा सका। नहीं तो भगवान की कोशिश थी कि युद्ध हो ही ना। भगवान ने बोला, जो इस राजसभा में विद्वान वीर पुरुषों का सुशोभित कर देने वाला सदस्यों की संख्या है, कदापि और किसी राज्यसभा में नहीं है। गुरु द्रोण, भीष्म पितामह, अश्वत्थामा, दुर्योधन, कर्ण सभी वीर हैं और विद्वान भी हैं। पर युद्ध होगा तो ये सदस्य नहीं मिलेंगे। हे राजन, रोकिए इस विनाश को। ये राज्यसभा आपको नहीं मिलेंगे अगर युद्ध हुआ, क्योंकि इसमें कितने महारथी वीर गति को प्राप्त होंगे, कहा नहीं जा सकता। तो जिसके पास प्रेम रहता है तो सभी के लिए रहता है। भगवान श्री कृष्ण के पास प्रेम था तो गोपियों के लिए उतना ही था, रानियों के लिए उतना ही था, दोस्त के लिए उतना ही था, मित्र के लिए उतना ही था, गुरुओं के लिए भी उतना ही था। तो जिसके पास भी प्रेम रहता है सबके लिए उतना ही होता है। किसी एक के लिए प्रेम नहीं होता है। प्रेम तो तालाब है और राहगीर जो भी आएगा तालाब रोकेगा नहीं पानी पीने से। और पानी पी के जितने राहगीर आनंद लेंगे तालाब को उतना ही मजा आएगा, क्योंकि तालाब का काम है सेवा करना। तो प्रेम कभी ऐसी भाव से नहीं होता है। प्रेम जब भी होता है परोपकार की भावना से ही होता है। प्रेम में अहंकार नहीं होता है, प्रेम में समर्पण होता है। और जब आपके अंदर प्रेम होगा
तो गुरुओं के लिए भी उतना ही समर्पण होगा, माता पिता के लिए भी उतना ही समर्पण होगा, भाई बहनों के लिए भी उतना ही समर्पण होगा, दोस्त के लिए भी उतना ही समर्पण होगा, और गर्लफ्रेंड के लिए भी उतना ही समर्पित होगा, और पत्नी के लिए भी उतना ही समर्पित होगा। सभी के लिए समर्पित होता है प्रेम, और प्रेम में ही परमात्मा का वास होता है। तो किसी एक के लिए प्रेम हो ही नहीं सकता है, और प्रेम किसी को भी हो सकता है, एक वेश्या को भी हो सकता है प्रेम। बहुत सा ऐसे शख्स हैं जो वेश्यालय जाते थे और जाते जाते प्रेम हो गया, और परिणाम स्वरूप उन्होंने वेश्या के साथ शादी कर लिया। बिहार के एक ऐसे नेता भी हैं, हम नाम नहीं लेंगे। तो वेश्या को भी हो सकता है प्रेम, भिखारी को भी हो सकता है प्रेम, राजा को भी हो सकता है प्रेम, हर पशु पक्षी को भी हो सकता है प्रेम, सांप को भी हो सकता है प्रेम। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको प्रेम नहीं हो सकता है, और प्रेम में ही परमात्मा की प्राप्ति है। और इसीलिए अक्सर आप देखते होंगे कि जो प्रेमी स्वभाव का व्यक्ति होता है, उनके साथ ढेर सारे मित्र होते हैं या ढेर सारे गर्लफ्रेंड होते हैं। उनके जीवन में उल्लास भरा रहता है, वो जहां भी जाते हैं एक आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। वो चुंबकीय शक्ति का व्यक्ति होता है। प्रेम जिसके भी पास होता है वो एक आकर्षण का केंद्र होता है, उसमें गुण होता है चुंबक वाला, जो किसी को भी खींच लेता है। भगवान श्री कृष्ण में भी यही गुण था, वो किसी को भी खींच लेता था, अपने तरफ सम्मोहित कर लेता था प्रेम के आकर्षण के कारण। तो जिसके पास प्रेम रहेगा वो प्रेम बिखेरेगा, और प्रेम में अहंकार का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। प्रेम तो परमात्मा का मिलने का मार्ग है, और परमात्मा का प्राप्ति सही मायने में प्रेम के रास्ते से ही हो सकता है। तुलसीदास को ले, कालिदास को ले, सभी के पास प्रेम था। तुलसीदास के पास इतना प्रेम था कि आपको मैं बता नहीं सकता हूं। बीवी गई थी मायके और तुलसीदास को रहा नहीं गया, और मायके और उनके गांव के बीच एक नदी को पार करना पड़ता था। 10 बजे रात को तुलसीदास को याद आया और तुलसीदास चले गए नदी के पास। एक लाश तैरता हुआ जा रहा था। तुलसीदास ने उसी लाश पर चढ़कर नदी पार किया, और इसके पश्चात खिड़की देके चुपके से वो अपनी पत्नी के पास पहुंचा। अचानक जब पत्नी को स्पर्श किया तो पत्नी चौंक गई और चिल्लाने लगी। इसके बाद देखा कि तुलसीदास है, तो बोला, हे प्रभु, जितना प्रेम आप मुझसे करते हैं उतना प्रेम
अगर भगवान से किए होते तो आज भगवान मिल गया होता है। उसी कथन से तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कर डाली। और कालिदास के बारे में कौन नहीं जानता है। एक रात में विद्वान हो गए। तो जिसके पास प्रेम रहता है प्रभु भी उसी का होता है, क्योंकि प्रभु का वास्तव आत्मा में है और प्रेम आत्मा से ही प्रकट होता है। तो प्रभु के दर्शन के लिए प्रेम सबसे जरूरी तत्व है, सबसे जरूरी रास्ता है। प्रेम के रास्ते से ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। वो परमात्मा किसी भी रूप में हो सकता है, दोस्त के रूप में हो सकता है, बीवी के रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। परम आनंद जहां मिलता हो वहीं परमात्मा प्रकट होता है। और जब परम आनंद की प्राप्ति हो गई तो प्रेम की प्राप्ति हो गई, परमात्मा की प्राप्ति हो गई। तो प्रेम किसी एक से नहीं होता है। प्रेम अगर हमारे पास होगा तो सबों के लिए प्रेम होगा। इसलिए ये कहना उचित नहीं है कि प्रेम किसी एक के लिए होता है। प्रेम जिसके भी पास होता है सभी के लिए होता है। इसीलिए तो सलमान खान से इतने हीरोइन का अफेयर चला, क्योंकि सलमान के पास प्रेम अथाह था और वो लुटाते गए और सभी ने लूटते गया। कई एक ऐसे हीरोइन हैं जो कई एक से अफेयर चला, क्योंकि उनके पास प्रेम अथाह था और प्रेम में गोते लगाते गए और परम आनंद की प्राप्ति करते गए। तो किसी एक के लिए प्रेम नहीं बना है, प्रेम तो सभी के लिए बना है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने सभी गोपियों से प्यार किया, सभी गुरुओं से प्यार किया, मां बहनों से प्यार किया, पांडवों से प्यार किया, कौरवों से प्यार किया, यहां तक कि पशु पक्षी से भी प्यार किया भगवान श्री कृष्ण। तो जिसके भी पास प्रेम होता है सभी के लिए होता है, किसी एक के लिए प्रेम नहीं होता है। धन्यवाद।